हैं स्टूडेंट्स। तो आप बताइए मुझे, आपके सामने यहाँ पर एक्सरसाइज अवेलेबल है। सबसे पहले इसको फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोलता है ये। आप ट्राई करेंगे तो आप ट्राई कर लो, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दी है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस, इसके दो आंसर आएंगे, कोई दो आंसर होंगे इसके। हरमीन का आंसर आया है डी। डी इज करेक्ट आई थिंक। ठीक, एक आंसर और भी है इसका, आप कंप्लीट आंसर बताइए। सुहानी का भी डी आंसर है। ओके, सो ठीक है, मीन्स आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। साइन एक्स को जब कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस साइन के साथ जाके टेन एक्स बनाएगा, और जो कॉस स्क्वायर बचेगा वो सीकेंड स्क्वायर एक्स बन के इसके साथ अटैच हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब एक्स। तो ये सीकेंट, मतलब एक कॉस तो कटेगा इसका, और सीकेंट एक्स स्क्वायर बचने वाला है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स तो डायरेक्टली कॉमन आके क्या छोड़ेगा, वन प्लस टेन एक्स, ये बच जाएगा। अब सीकेंट को आप फर्दर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कर लो, वन प्लस टेन एक्स, एंड फाइनली मल्टीप्लाई करिए, वन प्लस टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है आप सबके लिए कि आप कंफर्टेबल रहे। आगे लेवल रेज होने वाला है, आपको पता ही है उसका। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एज वेल एज ऑप्शन बी आल्सो करेक्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया है। यस, डी एंड बी, मन्नत ने सही जवाब दिया था, दक्ष ने भी सही जवाब दे दिया था। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फाइन। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी दिस वन, क्वेश्चन नंबर 2। if secant a plus tan a, secant b plus tan b, secant c plus tan c, and it is equal to secant a minus tan a, secant b minus tan b, secant c minus tan c, then each side is equal to। तो देखो ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको ना पता होना चाहिए डायरेक्ट इसका आंसर, क्योंकि आई थिंक मैंने नोट्स में ये कॉन्सेप्ट, हाँ दक्ष बोल रहा है दिस इज डन इन क्लास, ये मैंने एक्चुअली नोट्स में ये कॉन्सेप्ट कवर कराया है आपको, मे भी क्वेश्चन भी एज इट इज करवाया हो जहां तक मेरे को याद है ना। सुहानी बता रही ए एंड बी, यस सुहानी करेक्ट, आपको मीन्स आंसर याद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नए आए थे ना, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ कंसेप्ट क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर कोई कंसेप्ट भूल गया तो वो भी देख लो। देखो ना, सबसे पहली चीज तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये तो हर बच्चे को पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और दूसरी बात जो यहाँ पर यूज होगी, ए को सीकेंट रख लो, बी को टैन रख लो, तो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीकेंट एक्स है ना, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको सबको पता ही होना चाहिए, और सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ये क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे से ईच साइड की वैल्यू पूछी हुई है, तो आप देखो इसमें पेयर कैसे बन रहे हैं। फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल राइट साइड में अवेलेबल है,
उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड की सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल भी राइट साइड में मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड की थर्ड टर्म का रेसिप्रोकल भी राइट साइड में अवेलेबल है। तो ऐसा करते हैं, लेट ईच साइड, इसको y मान लिया मैंने, y, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड y है ना, तो राइट साइड भी y ही होगी। लेकिन इस y को ना मैं ऐसे लिख लिया मैंने, y1 इंटू y2 इंटू y3, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। जहां पर y1 की वैल्यू क्या है, सीकेंड a प्लस टेन ए, एंड y2 की वैल्यू सेकेंड b प्लस टेन बी, एंड सो ऑन, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है। सो एज पर द क्वेश्चन, लेफ्ट साइड में y1 y2 y3 बनेगा, और राइट साइड में रेसिप्रोकल मौजूद है, क्योंकि सीकेंट a माइनस टेन है, ये 1/y1 हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यूजिंग दिस फॉर्मूला ये 1/y1 हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म विल बी 1/y2 इंटू 1/y3। सो फाइनली लेफ्ट साइड में बन जाएगा y इक्वल टू 1/y, y स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 1। और y ही आपसे पूछा है, y मतलब ईच साइड, y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू बेसिकली इट इज इक्वल टू ईच साइड, यही तो आपसे पूछा हुआ है। सो द आंसर विल बी, फाइनली इट कम्स टू 1 एंड माइनस 1 इक्वल टू, आई थिंक ये सबको पता चला होगा। यस, दीपांशु ने भी सही आंसर बताया, ए एंड बी। तो ये तो ऐसे बीच में टाइम पास कर दिया मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, टाइम पास नहीं था, कंसेप्ट अच्छा है, इसके ऊपर कई बार जेई ने पूछा है, ऐसे मतलब लाइटली मत लेना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ करिए जरा, सभी करिए इसमें ट्राई। अंशुल का आंसर बी आया थर्ड का। अंशुल, इट इज मोर देन वन करेक्ट टाइप, सो कुछ और भी होगा। हाँ, बी तो आपने ट्रिक से बता दी, कर दिया, जो क्लास में आपको बताया उससे तो डायरेक्ट आ गया ट्रिक। बी तो डायरेक्टली दिख रहा है ना, अगर कॉस और साइन में सारे एंगल बराबर हो, ऊपर प्लस हो, तो उसकी टेन में वैल्यू आती है 45 प्लस दैट एंगल, ये शायद कुछ ऐसा मैंने बताया था। तो ये बनेगा, देखो कॉस 15 मैंने कॉस 11 से कर दिया डिवाइड, तो 1 प्लस टेन 11 दिखेगा, एंड 1 माइनस टेन 11, विच इज टेन 45 प्लस टेन 11। देखो बेटा, इसमें मैंने क्या करा है, मैंने डिवाइड कर दिया है, दक्ष बी और डी बता रहा है, देख लेंगे कोई नहीं। कॉस 11 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो 1 माइनस टेन 11, और टेन 45 की वैल्यू 1 होती ही है, तो ये टेन 45 प्लस 11 का फॉर्मूला बन गया, विच इज टेन 56। और आगे से आपने याद भी रखना है ये चीज, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टेन 45 प्लस थीटा आएगा। याद रख सको तो सही है, टाइम बचेगा एग्जाम में, क्योंकि इतनी बार कर चुके हैं ये चीजें हम। अब बात करते हैं, टेन 56 आ गया, तो ऑप्शन भी तो हो गया सही बिल्कुल। अब टेन 56 कॉट 34 की तो बराबर होता ही होता है, इसको तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कॉट 34 तो आ ही गया। अब इसके बाद बाकी एंगल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो ये वाला एंगल 56 है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूं इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस साइड मेजर करेंगे तो 56 डिग्री आ गया। मान लो अगर मेजरमेंट में रिवर्स कर दूं, मैं इस साइड से मेजर करूं इसको,
तो जो एंगल बचेगा 360 माइनस 56, इसका माइनस होने होने वाला है, तो कितना हो जाएगा, -304 डिग्री आ जाएगा। तो tan 56 की जो वैल्यू है, ये tan ऑफ -304 के बराबर भी होगी, तो tan तो माइनस बाहर फेंक देता है, tan 304 हो जाएगी। तो ऑप्शन ए तो सही आ रहा है। ऑप्शन सी के बारे में चेक किया जाए, cot 214, cot 214 को ऐसे देख लेते हैं, 214 इट इज cot 180 प्लस 34 बन रहा है, देख लो जरा, 180 प्लस 34 कर देंगे तो 214 बनेगा, विच इज cot 34 ओनली, और जो कि था ऑप्शन डी में था। तो इसके तो चारों ऑप्शन भाई सही आ गए बिल्कुल। अब देखो जेई एडवांस में ना आपसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी, मोर देन वन में इतने इजी क्वेश्चन नहीं, मैं जस्ट आपको हैबिचुअल कर रहा हूँ, शुरू शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चन रख के ना इसी एक्सरसाइज में, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट भी है। मैं जस्ट आपको हैबिचुअल बना रहा हूँ कि शुभम ने ए बी डी बता दिया था, इसमें सी भी आएगा, मैं जस्ट आपको हैबिचुअल बना रहा हूँ कि हम अपना आंसर फाइंड करने के बाद बाकी को चेक करने की जो आर्ट है उसको भी डेवलप करें, क्योंकि वो रातों रात नहीं बनेगा, वो आपको ये करना पड़ेगा 2 सालों में ही डेवलप, ये एबिलिटी कि ऑप्शन निकालने के बावजूद भी आपको बाकी ऑप्शन चेक करने ही करने हैं। फाइन, सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। यस, अब इसमें अगर आपका आंसर मान लो आ भी गया तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, करो जरा ट्राई करो इसको आप पहले, फिर मैं करवाता हूँ। फाई एक एंगल है, ये सेट वाला फाई नहीं है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको दे दिया मैंने टाइम। देखो कहानी क्या है, tan² θ 2 tan² φ +1 है। कोई आंसर के क्लोज है तो कमेंट कर दो। tan² θ से हमें कहाँ जाना है, cos 2 θ में जाना है। cos 2 θ में, तो cos 2 θ का एक फॉर्मूला मेरी समझ में तो आता है, ये 1 - tan²θ 1 + tan² θ होता है ना, ऐसा फॉर्मूला शायद आपने भी, आपको भी याद होना चाहिए, करवाया तो था मैंने। और मतलब अगर 1 - tan²θ तो इस क्वेश्चन में क्रिएट हो जाएगा, लेकिन 1 + tan²θ से मैं डिवाइड करूंगा तो जो tan² φ वाली टर्म है ना, ये बिगड़ जाएगी, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मतलब 1 + tan² φ से डिवाइड करके फायदा तो है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर कुछ और करना पड़ेगा, यही बात है ना, लॉजिक समझ रहे हैं आप। मैं ये टर्म क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड विद 1 + tan²φ। अगर 1 + tan²θ से, सॉरी 1 + वी कैन नॉट क्रिएट दिस दिस टर्म, क्योंकि 1 + tan²θ से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 - tan²θ तो क्रिएट हो जाएगा 1 को ऐड माइनस करके, क्योंकि जैसे मैं इस 1 + tan²θ से डिवाइड करता हूँ तो ये वाली टर्म फाइव वाली टर्म पंगा डालेगी। तो कुछ और मतलब cos 2 θ का कोई और फॉर्मूला सोचते हैं फिर, cos 2 θ तक जाने के तो कई रास्ते थे, इसके तो बहुत सारे फॉर्मूले थे। एक रास्ता तो यही था, कॉस के थ्रू ही, 2 cos² θ - 1, और एक रास्ता इसका साइन के थ्रू था, 1 - 2 sin²θ। तो इन तीन रास्तों में से जो मेरा फेवरेबल जैसा होगा उस वहां तक पहुंच जाएंगे। तो टेन से साइन क्रिएट करना आसान है या कॉस, टेन से सीकेंड बन जाएगा, सीकेंड से कॉस बन जाएगा आई थिंक। तो पहले सीकेंड कॉस के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में tan² θ इज secant² θ -1, ठीक है, एंड इट इज 2 secant² φ -1 +1, क्लियर। एंड फाइनली थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 + 1
ये कांस्टेंट तो सारे खत्म हो गए आपस में। यहाँ -1 था, राइट साइड में भी फाइनली -1 ही बचना है, कट गए। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर फाई है मेरे पास अवेलेबल। तो कॉस बना लो पहले इनका। कॉस बनने के लिए, क्योंकि मेरे को कॉस टू थीटा तक पहुंचना है, तो दोनों का कॉस बना लेते हैं। किसी का आंसर आ जाना चाहिए। अब तक तो मैंने बहुत हिंट दे दिए। दक्ष का आंसर आया है डी, इंडिपेंडेंट ऑफ फाई। ठीक है, कोई और आंसर देख लो, मल्टी आंसर है या नहीं है। फाई आ गया हो तो ठीक है, पी आ गया। मैंने आपको यही बताया कि आपने सारे ऑप्शन चेक करने। शायद डी तो सही है, 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाई बचेगा। ओके, फाइनली यू विल हैव cos square phi इक्वल टू 2 cos square थीटा। तो 2 cos square थीटा की वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला 1 यहां से हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा। राइट साइड में तो 1 + cos 2 थीटा बनेगा, और ये 1 - sin² फाई हो जाएगा। तो 1 से 1 फिर से कट गया, तो हम बोल सकते हैं cos 2 थीटा प्लस sin² फाई, ये 0 आ गया। दिस बिकम्स 0। तो 0 हो गया। अब 0 तो ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। अगर एक ऑप्शन में ये होता ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो वो भी सही माना जाता। देखो फाई तो उसमें नहीं बचा, दोनों के इंडिपेंडेंट आ गया ना, तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट। अब मोर देन में ये भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि एक से ज्यादा आंसर आने ही आने। अगर नहीं आ रहा तो जबरदस्ती नहीं है कोई। दक्ष का आंसर 1/2 आ रहा है। दक्ष भाई 1/2 तो मुझे नहीं लगता आएगा। कैसे आ सकता है 1/2? तो सोल्यूशन भेज देना, आप अपना व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर लूंगा। 1/2 तो पॉसिबिलिटी नहीं दिखती दूर दूर तक। आपके सामने सॉल्व करके मैंने बता दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। दक्ष आप, मैं चेक कर लूंगा आपका सॉल्यूशन, आप मेरे को भेज देना, ठीक है? कहाँ गलती है चेक कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सीरियस क्वेश्चन, और इसका जवाब दो आप बाप। ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ना जो स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज होनी है वो भी मैंने आपको याद करवाई थी। cos π/10, cos 2π/10 एंड, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड ही सीरीज बन गई है। ओहो, ये तो वो सीरीज बन गई। cos θ cos 2 थीटा एंड cos 2 पावर n थीटा, है ना? जिसका आंसर बताया था मैंने। जितनी जितनी टर्म्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पर n टर्म्स बन जाएगी, तो 2 की पावर उतना, साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, एंड ऊपर साइन ऑफ 2 टाइम्स सबसे बड़ा एंगल। एक ट्रिक बताया था ना क्लास में। वैसे तो आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको टाइम बचाने के लिए। 1/2 पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स, साइन ऑफ सबसे छोटा एंगल, एंड ऊपर साइन ट्वाइस ऑफ सबसे बड़ा एंगल। तो इसका आंसर कितना बनेगा फिर? इट इज, टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 1/32 आ जाएगा, 2 पावर 5 इंटू नीचे साइन सबसे छोटा एंगल। अच्छा, अंश तो आप निकालो इसका, मैं क्यों कर रहा हूँ? आप, मैं टाइम दे रहा हूँ इसको, आपको मैंने करवा तो दिया है, इतना हिंट दे दिया, आंसर बताओ इसका डायरेक्ट। सबसे छोटा एंगल कितना हो जाएगा? π/10। कोई बात नहीं, कर देते हैं। एंड साइन, स्टूडेंट सभी रिप्लाई करिए। देखो ये क्लास सबका सबके लिए ली जा रही है, तो और मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ पुराने ही कंसेप्ट, कोई नया नहीं पढ़ा रहा फिलहाल। ठीक है, तो इसके आगे ट्वाइस ऑफ सबसे बड़ा एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल था अपना 16 π/10।
अब यहां से आप आंसर बता सकते हो कि क्या आंसर आना चाहिए। कोई आंसर आया? अच्छा, अभी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/32, जो ये वाली वैल्यू बन गई, इसको मैं अलग से सॉल्व करके देख लेता हूँ। साइन न्यूमरेटर की वैल्यू 32 π/10, क्योंकि है तो ये भी π/10 का ही मल्टीपल है, तो एक दूसरे में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। साइन 32 π/10, तो 10 का नियरेस्ट मल्टीपल 30 ही है, उसी में तोड़ते हैं। 30 π + 2 π, ठीक है। ऑड ऑड मल्टीपल बनेगा पाई का, लेकिन कोई बात नहीं, नियरेस्ट वही है, उसी में तोड़ते हैं। ऑड बनेगा तो माइनस बाहर ले लेंगे, और क्या करेंगे। ये साइन 3 π + 2 π/10 बनेगा। 3 π ने बना दिया इसका थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री, तो माइनस साइन 2 π/10, और फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला -2 साइन। अब यहाँ में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये लगेगा। और इससे पिछले स्टेप में यहां पर मैंने क्या यूज किया, साइन 3 π + थीटा, ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 साइन π/10। देखो ट्वाइस एंगल है, तो उसको हाफ में तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इस ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर? तो डायरेक्टली आंसर लिखिए अब। किसी स्टूडेंट का आंसर आया तो बताइए। 1/32, ऊपर आएगा -2 साइन π/10। डी आंसर आया कार्तिक का। कार्तिक शायद आपका आंसर करेक्ट है। गुड। π/10 इंटू कॉस π/10 अपॉन डिनोमिनेटर में भी साइन π/10 बैठा हुआ है। अब तो वैल्यूज ही पुट करनी थी इसके बाद, ये कट गया, ये भी। आंसर इज -1/16 कॉस π/10। तो ऑप्शन बी तो एज इट इज यही है, आप देखो ना, ऑप्शन बी यही तो है, -1/16 कॉस π/10, तो इतना आंसर तो आ गया। और अगर अब आप कॉस π/10 की वैल्यू पुट कर दोगे, कॉस π/10 की वैल्यू आपको याद है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ऑप्शन डी भी आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस π/10? 10 + 2√5, ये 16 है बेटा, 16 √5/4, ये वैल्यू मैंने आपको याद भी करवाई थी, तो ठीक है, बी और डी दोनों आएंगे। क्लियर? आई होप आपको क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। आसान था, बट देखो इसमें फंडा यही है, एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद भी फाइनल आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद भी देखो सिचुएशन यहाँ खत्म नहीं हो जाती, फाइनल आंसर तक पहुंचना है, और उसके लिए कई सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, और बाद में कॉस π/10 की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी। तो इन वैल्यूज के अराउंड कई बार जेई ने क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस पीवाईक्यूज में, तो आप याद रखें वैल्यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्लियर? आगे चले। अच्छा, दक्ष का लास्ट वाले का 0 आ गया, करेक्ट, ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर। हाँ, सी दिस क्वेश्चन नंबर 6, ट्राई करो जरा इसको, खुद से ट्राई कर लो, 2 मिनट मैं फिर करवाता हूँ उसके बाद। x + y की वैल्यू है z के बराबर, तो क्या किया जा सकता है इसमें। आप मुझे अपना ये तो बताओ,
कि आपने क्या दिमाग लगाया, कैसे करा ये क्वेश्चन, तरीका। शायद ऐसी कोई चीज मैंने क्लास में डिस्कस करी थी इससे मिलती जुलती कोई चीज, अगर नहीं भी करी थी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड दे रखी है ना, इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। करी थी। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस अप्लाई कर दिया क्योंकि कॉस तो मेरे को चाहिए ही चाहिए ना, कॉस जेड हो जाएगा। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू कॉस जेड। अब क्लियर सा दिख रहा है कि मुझे स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी इस एक्सप्रेशन की, तो शायद आंसर क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए पहले कॉस की सारी टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और साइन को ले जाओ दूसरी तरफ। अब करेंगे हम स्क्वायरिंग, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर जेड माइनस 2ab का फॉर्मूला कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। साइन को फर्दर कॉस में, क्योंकि साइन तो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा क्वेश्चन में, सब कुछ कॉस में है, तो साइन को फिर से कॉस में बना लो। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। स्टूडेंट्स अब देखो कुछ कैंसिलेशन हुई, ये टर्म तो कट गई अपनी, और अगर ये टर्म कट गई देन क्या है आंसर, एक्स वाई की टर्म ले आते हैं लेफ्ट साइड, कॉस स्क्वायर एक्स। मुझे पता है इस तरह से आपने नहीं किया होगा, आपने किसी और तरीके से किया होगा क्वेश्चन, और किसी का आंसर सही आया भी है, -2। आंसर तो देख लो, मैं आपके आपके आंसर कैसे कैसे आंसर दिख रहे हैं। किसी ने रिप्लाई करा है क्या? डी आया सुहानी का, दक्ष का डी आया, सुजल का डी आया। डी वाले सही दिख रहे हैं मेरे को। ये राइट साइड सिर्फ 1 बच गया, और आपसे यही वैल्यू तो पूछी है, दिस वैल्यू यू नीड टू फाइंड। लेकिन क्या क्लास में मैंने ऐसे कराया था कोई क्वेश्चन? क्लास में तो मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था कोई, वो तो हमने किसी और तरीके से किया था ना। लेकिन आज ऐसे क्यों कराया? क्योंकि ऐसा एक सेम कंसेप्ट ना 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ऐसा ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन। और वहां पर ये वाली टेक्निक जो मैंने अभी बताई, कौन सी टेक्निक? ये टेक्निक कॉस अप्लाई करने वाली। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे स्टेप आता है ये वाला, ये काम आता है बाद में। तो आज मैं आपको डिफरेंट टेक्निक शेयर कर रहा हूँ उसी सेम क्वेश्चन की, तो वैसे आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आता है कि इनवर्स में सेम टाइप का मिलता जुलता, तब मैंने आज डिफरेंट तरीके से बताई है आपको चीज। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको करने का दूसरा तरीका देखा जाए ना, तो देखो क्या हो सकता है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड है, ठीक है? तो एक काम करो, यहां पर मेथड 2 बता रहा हूं, आंसर तो आ चुका इसका। डी आ गया, अच्छा कुछ और हो सकता है? हाँ, डी आ गया तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये 0 हो जाएगा, है ना? तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कॉस 0, तो ये भी 1 आएगा। तो ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा फिर। ऑप्शन सी समझ आ गया ना कोई ये क्यों आएगा? ऑप्शन सी भी आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू भी तो 0 ना, कॉस 0 1 होता है। और मेथड 2 की बात करें तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसको मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर वाई को, तो +1 भी लिख दिया, एंड प्लस कॉस स्क्वायर जेड माइनस जो टर्म है उसको वैसे लिख। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। अब जेड को फिर से लिख दो एक्स प्लस वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई ले लो कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा,
ठीक है, तो एक तरीका ये भी था। आई होप दिस इज क्लियर। तो कल मिलेंगे इसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और